हिंदी बोल सकते हो ना? हाँ हिंदी बोलते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नंद कुमार जी। नंद कुमार जी, कहाँ से आए हो आप? हम सांगली महाराष्ट्र। सांगली महाराष्ट्र से। कितने दिन लगे आपको झुंझुनू आने के आज लिए? हमारा 23वां दिन है। 23वां दिन है। 23वां दिन है। तो आपको इस कांग्रेस पार्टी से क्या इंटरेस्ट है? हमारे कांग्रेस पार्टी से क्या विचार है आपका इस पे? विचार हमारा यही है कि अभी जो पोजीशन चल रहा है, जैसे अभी बीजेपी ने पहले बोले कि हमको 50 दिन दे दो, 50 दिन देते देते इनको 15 साल हो गए। 15 साल में जो अभी बोले देश में खुशहाली आएगी, बहुत खुशहाली आएगी, लेकिन खुशहाली तो आपको बीजेपी पार्टी से, नरेंद्र मोदी से क्या नफरत हुआ जो आप झंडा लेके आंदोलन में चले? नफरत तो हमारे से कोई नहीं है, तो फिर इससे नफरत तो कोई नहीं, लेकिन जो अभी जो देश में जो हालत बिगाड़ दी है, जैसे अभी वो अपने बच्चों का पेपर लीक कांड हो गया है, फिर डीजल का भाव बढ़ा दिया है, तेल का भाव बढ़ा दिया। अच्छा। ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। लेकिन हम बोलते हैं आज आप जो वोटिंग करते हैं वो जो कांग्रेस ने किया वो स्कूल में आपका वोटिंग होता है, ना तो मोदी जी ने किया वो बाथरूम में वोटिंग करना पड़ता है। सही है। तो आपको आंदोलन के लिए कैसे प्रयास किया इसको चलने के लिए जन यात्रा में? प्रयास हम तो ऐसे 1-2 साल से प्लान बना रहे थे, लेकिन जो हमारे जो खानापुर तालुका तहसील है, जो तहसील के हमारे जो अध्यक्ष है अपने सेवा दल के, इन्होंने बोले कि अब ये महंगाई हो गई, इसमें तो कोई कुछ नहीं करता, लेकिन अपने को राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो अपने को कुछ करना है। अच्छा, तो महाराष्ट्र में तो 5 साल पूर्व भी कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, कांग्रेस की थी। उसने क्या उधार किया पार्टी के लिए? पार्टी के लिए तो उधार तो किया था, लेकिन जैसे ऐसा है कि अभी छोटे कार्यकर्ते में बहुत उत्सुकता है कांग्रेस के लिए, लेकिन बड़े कार्यकर्ते तक वो पहुंच नहीं पाते। आपका उद्देश्य है कि मोदी जी से महंगाई ज्यादा चल दिया, महंगाई चल रही है, सोने के भाव ज्यादा कर दिए, गरीब पब्लिक को कोई बेनिफिट और फायदा नहीं मिल रहा है। तो आपकी जन यात्रा कहाँ तक जाएगी दिल्ली में? किसको सौंपेंगे आप जाके? ये हम अभी शक्तिशील किसको देंगे जाके आप? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी से मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता आदमी हूँ कांग्रेस का। हाँ 25 साल से। ये हमारे यहाँ के एमएलए और एमपी हैं, वो हमारे खास निजी आदमी हैं। बराबर, उनके लिए जनसेवा में हम भी ऐसे आपकी तरह प्रचारक हैं। बराबर, अच्छी बात है, आपसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई है। जो अभी राहुल बाबा ने क्या किया था, पद यात्रा निकाली थी, पद यात्रा निकाली थी, पूरे निकाली थी अपने कन्याकुमारी से दिल्ली तक उन्होंने पद यात्रा निकाली थी। उनका पद यात्रा का हेतु क्या था कि लोगों को, हर लोगों को अपनी जागरूक करो और अपने बताओ, दिखाओ कि आज कांग्रेस के लिए लोग कितने जागरूक है और कांग्रेस कहाँ तक है। तो इस अभाव में आप ये बताओ कि कांग्रेस इतना ढीलापन क्यों लिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, जो बड़े कार्यकर्ते हैं ना, अभी छोटे का हम जैसे देखो, अभी हमारे को कोई बड़े कार्यकर्ते तक हम पहुंच नहीं पाते। हमारे मन में तो बहुत लगन है कांग्रेस की। सही है, सही है। पूरे जान निचोड़ और दिल दिमाग में कांग्रेस है। लेकिन हम जब बड़े के पास जाते हैं, जैसे हमें बड़े नेता है कांग्रेस के, उनके पास जाते हैं तो वो क्या इस कान से सुनते उस कान से छोड़ देते। अच्छा, आप इस कांग्रेस के हाथ के झंडे के प्रतीक हो? बिल्कुल बिल्कुल, तन मन और धन से। अभी हमको देखो, हम जब निकले 4 लोग निकले थे, अभी इनका उम्र 75 साल के है। ये हमारे अध्यक्ष है, इनका 60-65 साल उम्र है। आपका नाम? मच्छिंद्र महातो। अभी सर आपका? विलास माने। तो हमने ये तो अपने चारों ने एक साथ मिलके योजना बनाई चलने की? हाँ, एक साथ बनाई। अच्छा अच्छा। और मेरे को बोलना है, जैसे हमने दिमाग में सोचा था, हम जब 4 जन निकल रहे हैं तो हमको रास्ते में बहुत मुश्किल बताएगी, बीजेपी वाले आएंगे, कुछ आड़ा टेढ़ा सवाल पूछेंगे। इसमें क्या है, कांग्रेस पार्टी है वो गरीब जनता की पार्टी, गरीब जनता की पार्टी है। और जो बीजेपी है वो धनाढ्य पार्टी है। वो बड़े बड़े कलयुग के कारखानों को सप्लाई देते हैं, जैसे वो बोलते हैं ना उसको, फैक्ट्री वाले को। हाँ, बड़े अंबानी, धनानी, फलानी, दिखाड़ी मुकारी ये लेते हैं बड़े बड़े, जो विश्व के राष्ट्र में विदेशों में जाके उनका कॉन्टेक्शन रहता है। ये कमीशन एजेंट है, जनता को ऐंठते हैं। अभी
और बड़े बड़े नेताओं को और बड़ी बड़ी पार्टियों को योगदान देते हैं। सर मेरे को ये बात, गरीब को लोन क्यों नहीं देते हैं? ये किसी बैंक वाले को तो आदेश देते थे गरीब को लोन दो, 10,000 दो, 20,000 दो, राशन कार्ड से दो, 3,000 से दो, तो क्यों नहीं देते हैं? बैंक में जाते तो आपके लिए आरक्षित ही नहीं है कोटा। तो अरबों खरबों के रुपये अंबानी सिर के लोगों के लिए कहाँ जाते हैं? अभी सर मेरा एक सवाल है आपसे, मेरे को एक बताओ, जैसे देखो मोदी जी को तो किसने नहीं देखा था चाय बेचते हुए, आपने देखा है? हाँ, नहीं आप तो देखा। हमारे से बड़े हैं, आपने देखा? हाँ, नहीं देखा। जनता ने किसी भी नहीं देखा, फिर भी जनता ने सोच रखा कि मोदी जी चाय बेचते थे। अभी वो मोदी तो- जी ने कितना करोड़ों का सोना बेचा है, मेरी बात सुनो, मोदी जी ने कितना करोड़ों का सोना बेचा, देश बेच रहे, सबको मालूम है, सब जनता को मालूम है, लेकिन चुपचाप बैठ रहे आंख बंद करके, क्योंकि ये धनादेश है, इनके आगे कुछ नहीं चलता है। गुंडागर्दी इनकी, गुंड लोग इनके, सब इनका, शासन इनका, सरकार इनकी, सत्ता इनकी। प्रशासन और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो गौर गरीब की पार्टी, गरीब की पार्टी, गरीब की पार्टी है, हर गरीब को जागरूक पीछे खड़ी होने की पार्टी। हजारों से वर्षों से इतने दिन पर राज कांग्रेस ही करती आई है। इतनी मुसीबत तो हर इंसान के घर में किसी को आई भी नहीं होगी। क्यों आई थी मेरे को बताओ, क्यों आई भी नहीं होगी। 70 साल में आई। आज महंगाई के तौर पर इंसान की मजदूरी तो ज्यादा हो गई, 700-800 रुपया पर डे मजदूरी तो हो गई, लेकिन को उनका इन्वेस्टमेंट पहले उनको 200-250 रुपया मिलता था, तो उनका खर्चा तो वसूली था। आज 1000 रुपया मजदूरी तक में पर इंसान अपने खर्चे का वसूल नहीं कर सकता है। चाहे जब 10% बिजली में बढ़ा देते हैं, चाहे जब 10% वो पेट्रोल डीजल में बढ़ा देते हैं। इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, हजारों लोग हैं जो कांग्रेस की चाहत है, और 100 लोग हैं जो उनको पैसे से खरीद रखा है, और वो 100 लोग ये हजारों लोगों को नीचे गिरा रहे हैं। इसमें मीडिया प्रचारक ज्यादा खरीद रखा, खरीद पार्टी रखे, ने। सब खरीद रखा है, उसी का प्रचार है, उसी का परिचय। कांग्रेस में मीडिया का प्रसार नहीं है, मीडिया के इसके पास मीडिया नहीं है। हाँ। इसने बीजेपी ने मीडिया ज्यादा खरीद रखी है, सब जिसे इसका उठाव और उछाल ज्यादा है। बस बस वो चालू उठाओ। कुछ लोग हैं पैसे के लिए काम करते, और देखो। अच्छा भाई साहब, धन्यवाद आपको। चलो, अपना कर्म तो प्रचारक का है, अपना अटल है इस पार्टी के ऊपर, प्रचार ही अपना नहीं है। ध्येय तन मन धन और मन से कार्य करता है, वो करते रहो। हमने- पार्टी तो कब जागेगी? वो तो है, देखो इसकी सदी आएगी तो आएगी। हमने महाराष्ट्र से लेकर, गई हुई सरकार भी कभी आती है, उसको समय और वक्त लगता है। बराबर है, देखो रावण का भी तो एंड हुआ था, हाँ, हुआ। एंड तो सबका है, किसी का है ऐसा नहीं है। 100 सुनार की तो एक लोहार की। लोहार की। आज भले सो गई कांग्रेस पार्टी, लेकिन जिस दिन उठेगी ना, फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेगी, फिर वो तुम्हारा बीजेपी का कहीं दिखने को नहीं मिलेगा। और अभी हमको जनता आते समय महाराष्ट्र से यहाँ तक आपकी भव्य जागृति है, आप महाराष्ट्र से चल के आए हो और दिल्ली राहुल गांधी तक पहुंचोगे, पार्टी का समाधान करोगे कि हम यहाँ से चल के इतनी दूर 2000 किलोमीटर से चल के आपके पास आए हैं। कितनी कड़ी मुसीबत, धूप, तावड़ी, बारिश, इसमें परेशान हुए हैं, तो कम से कम पार्टी को ये संदेश तो मिलेगा कि कहां से इसके भी हमारे कैंडिडेट और हमारे कार्यकर्ता तो जीवित हैं। बराबर। पार्टी मरी हुई है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता तो जीवित हैं। और यही शर्म से जीवित हो जाएंगे, देखना जीवित भी उजागर होगी। और 2029 में कितना फेरबदल हो जाएगा। आज भी हमारे तुम्हारे पार्टी तो है, पर पार्टी शासन से बाहर है, मरी हुई है। इसको जगाएंगे, इसको जिंदा करेंगे। जिंदा करेंगे, मगर जिंदा करने अरे वाले उनकी सो गए। सत्ता इसलिए उनका चलता है, हाँ। उनकी वजह से जो बड़े बड़े नेता है, देखो सत्ता में है वो तो सभी पार्टियों में होते हैं, उनकी कोई निंदा भी नहीं है। बराबर अपन है। जैसे कार्यकर्ता कहाँ पहुंचेंगे उनके पास? नहीं बराबर है? तो अपन खाली देश के प्रतीक हैं इस बस। पार्टी के। और हमारा यही संदेश है, ये देश के संदेश प्रतीक, देश के हर प्रतीक जनता के लिए है। जो हमारा सेवा करने का कर्म होता है, कर्म है। वो करते रहेंगे। हम कोई पार्टी कहीं भी उजागर हो गई, आ जाएगी, तो उसके साथ फूल भी सुगंध देता है, तो हाथ भी फूल में आता है। आता है, बराबर। अभी सही बात है। हम कोई पगार से काम नहीं करे, ना कोई पार्टी से काम करे, एक हमारे मन में जागरूकता निर्माण हो गई, इसके लिए हमने आगे पीछे कुछ नहीं छोड़ा। आज हमारी परिस्थिति घर की इतनी गरीब है, अध्यक्ष है, फिर भी बीवी बच्चे
पीछे से रोते हैं। आज हमारे घर में खाना नहीं है, हम क्या करें? तुम राजनीति में पड़े, हम राजनीति में नहीं पड़े। हम आज तुम भूखे सोओगे मरोगे कुछ नहीं। देश जब स्वतंत्र हुआ था वो क्रांतिकारी पूरा देश नहीं था, थोड़े लोग थे, लेकिन वो क्रांति करके गए तब आज देश सुखी है। वो तो 10-11 आदमी थे, क्रांति महानकारी आदमी थे, बस हमारा जो भी एक महान क्रांति पुरुषों में है। आते हैं आज वो सिंह राजगुरु वो उसी ने तो देश को आजाद कराया, नहीं तो अंग्रेजों के गुलाम रहते हैं। और आज बीजेपी के गुलाम हो गए, इसलिए हम आज पार्टी के गुलाम हो गए। वो गोरे बीजेपी गए, पार्टी की सरकार आ गोरे गई, गए। इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों के काम होते हैं, गरीबों के नहीं होते हैं। कौन पूछता है? देखो ये गोरे गए। राहुल जी और कभी सफेद आ किसी गए। के शादी में गए देखा है? मोदी साहब रोज बड़े बड़े नेताओं के बड़े की शादी में जाते हैं, विदेश घूमते हैं। ये देश जाओ वो देश जाओ, और रोज मंदिरों जाते हैं। इतने प्रधानमंत्री बने, आज मैं पूछता हूँ सबको, इतने प्रधानमंत्री बने, एक मिनट बार सुनो, इतने प्रधानमंत्री बने, किस प्रधानमंत्री रोज मंदिर में जाता है हर मंदिर में? क्योंकि उसके पास समझ नहीं था, वो देश का सोचता था। एक बात का जवाब बताओ, आपने अशोक जी गहलोत जयपुर में मुख्यमंत्री राजस्थान के थे, उसका नाम सुना है? हाँ सुना है। विश्व में ऐसे मुख्यमंत्री आएंगे? हाँ नहीं आएंगे। नहीं आए, बराबर है। सुना होगा आपने? सुना 19 स्टेट लेवल पर 1 नंबर में अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री, हाँ मालूम है मेरे को। कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के बहुत जोर के मुख्यमंत्री महान आदमी मुख्यमंत्री में नहीं बना है। राजस्थान में तो नहीं बना, नहीं बने। नहीं बनेगा। और 19 स्टेट में, हाँ, एक में नहीं 19 में। 19 में तो भजनलाल जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? ऑन स्पॉट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो आज के मुख्यमंत्री जयपुर में है राजस्थान में, हाँ, उसके नेतृत्व में कुछ बोल सकते नहीं आपने को इतना वो तो नॉलेज नहीं है, अनुमान नहीं है, अनुमान नहीं। अनुमान नहीं है। जो उनके कार्य क्या हुए क्या नहीं उनका तो हमको कोई हाँ वो, क्या आप राजस्थान में, हम महाराष्ट्र में। हाँ हाँ वो। उनके बारे में तो अभी आपके मुख्यमंत्री किस पार्टी का है? हमारे मुख्यमंत्री शिवसेना के है। शिवसेना के। हाँ, गठबंधन से- उदय सिंह के बाद में ये आए हैं क्या? हाँ वो अपना देवेंद्र फडणवीस। फर्नाडिस, फर्नाडिस, देवेंद्र फर्नाडिस भाजपा से गठबंधन में है। उन्होंने भी क्या किया, वो चुनाव जीतने के लिए स्कीम खोली, लाड़की बहन योजना। हमारे घर लाड़की बहन बोलते हैं। लाडली बहन, उनको 1500 रुपये महीना देते हैं, तभी वो जीत गए चुनाव पार्टी में। अभी चुनाव जीत गए हैं तो अभी उसमें से 80-90 लाख महिलाओं को देना बंद कर दिया है। थोड़ी सी महिला बच्ची है, उनका भी बंद हो जाएगा। 80 लाख महीने का बंद किया। तो चुनाव का पैसा देना है तो किस तरीके से दे? ऐसा देंगे तो लाच दे, ऐसा हो जाता है। तो चलो लाड़की बहन योजना निकाल दी। लाडो बहन योजना में उसने चुनाव जीता है। और अभी वो बंद कर दिया। गरीब जनता को तो पैसे मिलेगा वही वोट ऐसा नहीं, देगी। जनता वोट करती है, सब है, गरीब गरीब है। लेकिन ये क्या वोटिंग मशीन सब गड़बड़, सब खेल है, सब हाँ, कुछ नहीं, ईमानदारी कुछ नहीं, सच्चाई कुछ नहीं, सब इनका, सब राजनीति में सब इनका ही है। सही है। तो अभी पेपर लीक पे आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में उसके बारे में तो देखो, नीट पेपर जो अभी लीक हुआ है, हाँ। जिससे कितने सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया वहाँ। कर लिया बहुत सारे बच्चे ने। इसीलिए तो राहुल बाबा जो आवाज उठाई उन्होंने, उन्हीं के लिए आवाज उठाई राहुल बाबा ने, बाकी कोई ने उठाई नहीं है। नहीं, ऐसे तो सीजीएल पार्टी जो बनी हुई है, कॉकरोच पार्टी, उन्होंने भी तो आवाज उठा रखे ना वहाँ पे, आंदोलन भी कंपटीशन में दिल्ली उन्होंने में आवाज उठाई तो उनकी आवाज दबाई गई। फिर अभी तो वहीं पे है ना वो, अभी तो दिल्ली बैठे हैं ना जंतर मंतर पर। हाँ, जंतर मंतर पर बैठे। आंदोलन में। ठीक है, बार बार आपको धन्यवाद, आपने इतना सफर किया और सफर को पूर्ण मंजिल तक पहुंचाओगे, इस बात का आपको धन्यवाद देते जय हैं। हिंद, जय कांग्रेस। हाँ, जय जय।